Annyeonghaseyo 여러분, 저는 फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो एपीएस की न्यू बुक 1 है उसका चैप्टर नंबर 23 देखेंगे। तो 23 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं ईशिप्सम और चैप्टर कहते हैं गोवा। ईशिप्सम गोवा चैप्टर नंबर 13। आगे इसका टाइटल क्या है? उच्छेगुक। उच्छेगुक कहते हैं डाकखाने को, पोस्ट ऑफिस को। आगे नेक्स्ट है, इसने क्या कहा है? ईएमएस रो। ईएमएस रो ये होता है जो बाहर आप एक चीज़ बाहर से मंगवाते हैं या भेजते हैं, वो जो उस तरह की होती है पोस्टल, जो भेजने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं रो। उसके ज़रिए बोनेशिल को, रियल को यो मतलब भी आप ऐसा करोगे तो उसने जी लगाया है बोनेशिल को जियो, कि आप उसके ज़रिए ही भेजोगे। जियो जो है ये कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाए, यानी कि आप ऐसा ही करना चाहते हैं। तो उसने कहा ने, हाँ युगमी जो इसका किराया है, उल्मा कितना, ये यो है। आगे नेक्स्ट जो इसमें मुनबो ग्रामर है वो है नंदे और नियंदे और अकेला अंधे। और आगे जियो जो यहाँ यूज़ हुई है। आगे जो ओवी जो इसमें वोकैबलरी है वो उपह्योन। उपह्योन उसको कहते हैं पोस्ट मेल को, और ग्वालियन उसके मतलब ओवी वोकैबलरी। आगे उच्छेगुक। उच्छेगुक कहते हैं उसको डाकखाने को, पोस्ट ऑफिस को। ओमू उसकी जो जॉब्स होती हैं उसके मतलब, ग्वालियन उसके मतलब ओवी वोकैबलरी। नेक्स्ट है मुनहा। मुनहा कहते हैं कल्चर को। वाह और चंगबो इंफॉर्मेशन। हंगुगे कोरिया के। ए का मतलब होता है कागी के। उच्छेगुक जो उसकी होती है डाकखाना, सोबिस उसकी सर्विसेज। नेक्स्ट सीखने का मकसद हक सुपमोफो। सोफो सुफो कहते हैं उसको पार्सल को। फल सोंगे दे है उसके भेजने के मतलब। मुक्को पूछना, और थे फलसुता आप जवाब दे सकते हैं, यानी कि आप पार्सल भेजने के मतलब पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। हो गया खुक्चे। इसको जे नहीं पढ़ना है क्योंकि ये गियत के आगे आ रहा है, तो गियत के आगे जियत आ जाए तो ये संग जियत की बात देता, तो ये पढ़ेंगे खुक्चे। खुक्चे उपह्योन जो इंटरनेशनल जो होती है पोस्ट मेल या कोई पोस्टल कोई चीज़ आप भेजते हैं, यानी कि एक मुल्क से बाहर। ओमो उसके मतलब छोड़िए, उसको हैंडल करने के मतलब। फिर जो ज़रूरी, फिर का मतलब है ज़रूरी। फिर एक्सप्रेशन सायोंग हलसुता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवी इल वोकैबलरी नंबर 1 उपह्योन ग्वालियन। उपह्योन कहते हैं मेल को, ग्वालियन उसके मतलब ओवी वोकैबलरी। तो पहले ये है फ्योंजी। फ्योंजी कहते हैं उसको खत को, लेटर को। फोंगतू कहते हैं लिफाफे को। तो यानी कि जो लेटर वाला लिफाफा होता है, खत वाला लिफाफा, ये जो दिया गया है, तो इस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है वो उन्होंने बताया हुआ है। ये है पहले फोनेनन सारम। फोनेदा का मतलब होता है भेजना, तो फोनेनन भेजने वाला, सारम आदमी। फोनेनन सारम भेजने वाला आदमी, या उसको फल शिनिन भी आप कह सकते हैं, जो भेजने वाला होता है, सेंडर जो होता है। आगे नेक्स्ट ये ड्रेस दिया गया है, ये देखें यहाँ लिखा छूसो कहते हैं ड्रेस को। ये ड्रेस वगैरह दिया गया है। ये बताया गया है कि जो होता है लेटर वो इस तरह, यानी कि उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है। नेक्स्ट जो है ये नंबर दिए गए हो, तो इसको क्या है उपह्योन बोनो, जो मेल का नंबर या पोस्ट का नंबर, बोनो कहते हैं नंबर को। नेक्स्ट है उपह्यो, ये जो दिया गया स्टैंप, इसको उपह्यो कहते हैं। आगे है ये वाला जो फानन सारम। फानन सारम कहते हैं वसूल करने वाला जो आदमी होता है। बोनेनन सारम जो भेजने वाला। फानन सारम वसूल करने वाला, या इसको आप सुचवीन भी कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट ये उसी तरह ड्रेस दिया गया है, और आगे ये वाला उपह्योन बोनो। नेक्स्ट है उपह्योन मुल। उपह्योन कहते हैं मेल को, और मुल यानी कि जो मेल वाली जो अकसाम आप समझ लें, या जो अशिया होती हैं, तो उनमें कौन कौन सी हैं। पहले है इलबान उपह्योन। इलबान उपह्योन कहते हैं स्टैंडर्ड मेल को, या जो आम खत होता है उसको कहते हैं, जो आम मेल होती है। आगे नेक्स्ट है थंगी उपह्योन। ये रजिस्टर्ड मेल जो होती है, जिसे हम ट्रैक भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं। आ गया खुंगने सोफो। इसको खुकने नहीं पढ़ना क्योंकि गियक है और आगे नियन से शुरू हो रहा है, तो
अगर नियन या मियम से नेक्स्ट सेलेबल शुरू हो रहा तो गिय की आवाज़ ईयंग में तब्दील हो जाती है, तो इसको पढ़ेंगे। अगर मियम भी यहाँ होता तो इसको फिर पढ़ना खुंग में, तो ये नियन है तो इसको पढ़ेंगे खुंगने। खुंगने सोफो जो डोमेस्टिक पार्सल होता है, यानी कि जिसकी जो है मुल्क में ही जो डिलीवरी होती है उसको कहते हैं, यानी कि अपने मुल्क में ही आप एक जगह से दूसरी जगह जो पार्सल भेजते हैं उसको कहते हैं खुंगने सोफो सोफो। आ गया खुकचे, इसको खुकजे नहीं पढ़ना, इसको ना खुकचे। गियत के आगे जियत आ रहा तो ये संग जियत की बात है, तो ये चे की, तो खुकचे उपयन जो इंटरनेशनल मेल होती है, यानी कि आप बिरोनी मुल्क जो भेजते हैं वो वाली मेल। नेक्स्ट है उच्छे, उच्छे कहते हैं मेल को, और थोंग थोंग साथ लग गया तो मेल वाला बॉक्स। आगे नेक्स्ट ये है थिकफे, थिकफे कहते हैं डिलीवरी को। आ गया थुंगी सुप्पो, ये देखे थुंगी उपयन था और यहाँ थुंगी सोफो जो रजिस्टर्ड जो, तो ये भी उसी तरह थुंगी सोफो है, ये थुंगी ओपन था यानी कि जो रजिस्टर्ड मेल है जिसे हम ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये थुंगी सोफो जो रजिस्टर्ड पार्सल होता है। नेक्स्ट है ईगिल थुकुप, थुकुप कहते हैं डिलीवरी को, तो नेक्स्ट डे जो डिलीवरी होती है उसको कहते हैं। आ गया इलबान सोफो, इलबान जो रेगुलर या आम जो पार्सल होता है उसको। आ गया हंगोंग, हंगोंग कहते हैं जो इंटरनेशनल उपयन जो मेल होती है, या हवाई मेल भी इसे आप कहते हैं, हवाई मेल। आ गया सोनबक उपयन, ये जो सरफेस मेल होती है। नेक्स्ट है खुकचे थुकुप, खुकचे जो है ये इंटरनेशनल को कहते हैं जो यहाँ यूज हुआ है, यानी कि एक ब्रोने मुल्क जो थुकुप उपयन जो ब्रोने मुल्क जो भेजी जाती है वो वाली सर्विस, थुकुप उपयन ब्रोने मुल्क जो भेजने के लिए जो यूज़ की जाती है एक्सप्रेस मेल सर्विस उसे कहते हैं, या ईएमएस भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट ये कुछ वर्ड दिए गए, ये हारू, हारू एक पूरे दिन को, पूरे एक दिन को हारू कहते हैं। इथल 2 दिनों को कहते हैं। साहुल कहते हैं 3 दिनों को, और नाहुल कहते हैं 4 दिनों को। आगे नेक्स्ट ये एक्टिविटी दी गई है, अलमा जुन बेहतर गोसल चीज़। ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें और मुंजागुल फिक्रा वानसोहा से वो मुकम्मल करें, जो फिक्रे हैं वो मुकम्मल करने हैं, तो ये दिए गए हैं, ये हमने यहाँ जो है इस्तेमाल करने हैं। तो ये पहला है ए में चूसो, चूसो कहते हैं एड्रेस को, वह और उपयन बुनो जो मेल नंबर होता है, 100 जूसो लिख दें, तो यहाँ ये वाला आएगा फोंगथुए जो एनवेल्प है उस पर 600 बार जो एड्रेस है और मेल का नंबर है वो 100 जूसे वो लिख दें। जूसे हमने ओ जूसे वाला सीखा था कि यानी कि ये पोलाइटली किसी कहना कि ये काम करें। नेक्स्ट है इल्बानु फ्योनरो जो आम मेल होती है उसके ज़रिए, या बोनेनन भेजने वाले, तो यहाँ आएगा फ्योंजीनन जो लेटर हैं, नन इसके साथ लगेगा। अगर जो है कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा तो नन लगता है, अगर वावल अन लगता है, लेकिन अगर वावल पर हो तो उस पर उसके साथ नन लगता है, तो ये इसका एंड ई वावल पर है तो इसके साथ नन लगा। बोनेनन भेजने वाले, फ्योंजीनन जो लेटर हैं, ओछे थूंगे जो मेल बॉक्स होता है उसमें, नोहो जूसे उसमें डाल दीजिए। नेक्स्ट है थिक पेरोल, थिक पे उसको कहते हैं डिलीवरी को, डिलीवरी को तो यहाँ ये आएगा ईगिल थुकुप, ईगिल थुकुप कहते हैं जो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, तो ईगिल थुकुप, तो इसका ऊरो भी आएगा के ज़रिए, यानी कि जो नेक्स्ट डे डिलीवरी है उसके ज़रिए, ये ऊरो इसके साथ लग जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और साथ ऊरो। बोने में उन अगर भेजें तो, नेल कल तक, थोच खा जियो, जियो यहाँ ग्रामर यूज़ है, थोच खा तक मतलब होता है पहुँचना, तो जियो यानी कि ये पहुँच जाएगी, वो उससे कंफर्म कर लें, यानी कि हम जो डिलीवरी है और नेक्स्ट डे डिलीवरी के ज़रिए भेजें तो वो कल पहुँच जाएगी। नेक्स्ट है ई सुफोरुल, ये जो पार्सल है श्रीलंका में। खुकचे थुकुप उपयून जो इंटरनेशनल डिलीवरी सर्विस है, उपयूनरो उसके ज़रिए जो इंटरनेशनल ईएमएस जो सर्विस है उसके ज़रिए, बोने में अगर भेजे तो उन ओंजे ओंजे कब, थोचखेओ कब पहुंच जाएगी, ये यहाँ ये वाला आएगा और साथ उरो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी मुंबो
इल ग्रामर नंबर 1। तो ये है नंदे और नियंदे अकेला और अंधे, नियंदे अकेला और अंधे, इस तरह अंधे। ये जो है हेयोंग योंगसा और थोंगसा के साथ इस्तेमाल किए थे, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ। जो वर्ब के साथ है वो नंदे यूज होता है और जो एडजेक्टिव है उसके साथ अंधे, ये वाला अंधे और अकेला नियंदे यूज होता है। तो हम ये देखते हैं किसके साथ नंदे और किसके साथ अंधे और नियंदे अकेला यूज होगा। और ये जो है एक जो सेंटेंस है उसको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इनकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है उसको अगली जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि किसके साथ ये जो है नंदे यूज़ होगा, अंधे और नियंदे अकेला। तो जो थोंगसा कहते हैं वर्ब को, तो इसके साथ जो है नंदे यूज़ होगा, यानी कि वर्ब के साथ में हम नंदे ही यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मुक्ता, मुक्ता मतलब होता है टू ईट, तो ये वर्ब है तो इसका दा हटा के इसके साथ नंदे लग गया। मोंगनन, इसको अब पढ़ेंगे मोंग, क्योंकि आगे नियन से शुरू होती है, इसको पढ़ेंगे मोंगनन दे, मोंगनन दे। आगे ओदा, ओदा का मतलब होता है आना, तो ओनंदे, ये भी ये बन गया। आगे इत्ता, इत्ता का मतलब होता है मौजूद होना, तो इन्नंदे, ये साल लग जाएगा। नेक्स्ट है ह्योंग योंगसा। अगर ह्योंग योंगसा के साथ यानी कि जो एडजेक्टिव है उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, तो अगर उसका पश्चिम हो तो उसके साथ हम अंधे यूज़ करेंगे, और अगर पश्चिम के बगैर हो तो फिर अकेला नियंदे यूज़ करेंगे। यानी कि ये देखें, ये है मानन, मानथा का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो दा को सा आगे ये देखें इसका एंड डबल पश्चिम पर है तो इसके साथ अंधे लग गया। मानंदे जो है ज़्यादा होना। आगे ये है खुदा, खुदा का मतलब होता है बड़ा होना, यानी कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो कोई सिफ्त बताता है, यानी कि बड़ा है, छोटा है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ये। तो ये खुदा का मतलब होता है बड़ा होना। तो ये देखें इसका एंड जो है पश्चिम के बगैर है, यानी कि वावल पर हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट पर हो रहा हो तो फिर अंधे लगेगा, और वावल पर हो रहा हो तो नंदे लगेगा। तो ये देखें खुदा है बड़ा होना, बड़ा यानी कि बड़ा होना, तो खंदे बड़ा है। आगे खिलदा, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर रियल आ रहा हो तो उसके साथ भी जो है निंदे यूज़ होगा। ऐसे तो जो है हम और कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो तो उसके साथ जो है नंदे यूज़ करते हैं, यानी कि पश्चिम वाला हो। तो लेकिन अगर रियल में पश्चिम आ रहा हो तो रियल को हम ड्रॉप कर देते हैं, और ये जो बचता है इसके साथ अंधे लग जाता है। तो खिंदे बड़ा है, ओ लंबा है, बड़ा है। खिलदा का मतलब होता है लॉन्ग, और खुदा का मतलब होता है टॉल। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ यूज जोड़ने के लिए यूज़ करें। तो ये देखें हम देख रहे थे इसकी एग्जांपल, थेगन हानंदे छुट्टी की है, और क्या हो गया है फीगा वासो, बारिश आ गई थी, छुट्टी की तो बारिश आ गई। नेक्स्ट है फेगा, जो पेट है, अफंदे, आपदा का मतलब होता है हर्ट होना, यानी कि दर्द होना, तो अफंदे पेट में दर्द है। यागी सोयो, तो क्या यक कहते हैं दवाई मेडिसिन को, इस सोयो का मौजूद है आपके पास। नेक्स्ट है वोयो, वोरियोइल, वोरियोइल कहते हैं उसको मंडे को, इंदे है। इत्ता, इत्ता का मतलब होता है होना, तो ये दाग उठा आगे इसका नियन दे लग गया ये वाला। इंदे है, आज जो है वो क्या है मंडे है। हवेसाए कंपनी में, अनगायो क्या आप कंपनी नहीं जा रहे, तो उसने आगे से बात की ने, हाँ ओनल बुथो आज से, ह्यूगा छुट्टियाँ, ये वो हैं, यानी कि आज से छुट्टियाँ जो है वो हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो नंदे अंधे और नियंदे है, ये जो है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंदे जो है ये वर्ब के साथ, और अंधे और नियंदे जो अकेला है ये उसके साथ ह्योंग योंगसा के साथ, यानी कि एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट है, इन पर जो है वो प्रैक्टिस दी गई है। तो कि ये क्या है, होगी वह अच्छी मिसाल की तरह मुंजंगल फिक्रे वंशुगा से हम मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, ओहुए जो है ये कहते हैं पीएम को, जिस तरह पीएम यानी कि दोपहर का वक्त, और ओजोन कहते हैं एएम को, तो जो है दोपहर में। ओछेगुगे, ओछेगु कहते हैं उसको पोस्ट ऑफिस को, ए उसमें
खाया या हादा वाली ग्रामर हमने सीख ली, यानी कि ऐसा करने की ज़रूरत है या करना पड़ेगा या करना है। तो खाया हा नंदे मुझे वहाँ जाना है, जाने की ज़रूरत है। खाची इकट्ठे, खल्लेओ लेओ वाली जो ग्रामर है वो भी हमने सीखी थी, यानी कि वो किसी की मर्जी पूछने के लिए। खाची खल्लेओ का हम इकट्ठे चलें, ये उसने पूछा है। तो इसी तरह मिसाल की तरह ये दिया गया है, तो यहाँ हमने नंदे या अंदे जो भी यूज़ होगा वो करना है। तो नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये ओनरुन आज। तो ये फप्ता, फप्ता का मतलब होता है बिजी होना। तो ये जो है एक जो है सिफ्त है, यानी कि एडजेक्टिव है। तो इसके साथ क्या आएगा, फप्पुंदे, ये इस तरह आएगा, फप्पुंदे। और जो है बिजी हूँ, नेल कल, मन्नल कायो, क्या हम कल मिले। ये जो रियल कायो है ये भी मर्जी पूछने के लिए अगर एक बंदे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वाला है छिगुम, नाओ। छिगुम का मतलब होता है अभी। तो यहाँ ये आएगा छोनेगुल, छोने कहते हैं शाम के खाने की। छुम्बी नंदे, तो छुम्बी हा का मतलब होता है तैयारी करना। तो दा को साधना, अगर ये वर्ब है तो इसके साथ नंदे लग जाएगा। छुम्बी नंदे, अभी जो है शाम के खाने की तैयारी कर रहा हूँ। खाची मोगले हो गया, हम इकट्ठे खाएं। नेक्स्ट है उपह्यन बुनो, उपह्यन बुनो कहते हैं जो मेल का नंबर होता है, पोस्ट नंबर। तो यहाँ ये देखें, सोयो हानंदे, मुझे जो है लिखने की ज़रूरत है। सोया हादा का मतलब होता है ये करना है मुझे, सोदा का मतलब होता है लिखना। तो या हादा यानी कि ये करना है या मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ आएगा सोयो हानंदे, सोया हानंदे, दाग साठ हटा गई अगर, सोया हानंदे मुझे जो है जो मेल जो पोस्ट नंबर है वो लिखने की ज़रूरत है। छुम प्लीज़ खच्छा जूसे हो, मुझे सिखा दीजिए। नेक्स्ट है थिक पे, थिक पे कहते हैं उसको डिलीवरी को। तो ये देखें, बोनेगो भेजना, तो शिप्ता का मतलब है चाहना। तो यहाँ आएगा बोनेगो शिपंदे। तो इसके साथ आएगा बोनेगो, बोनेदा का मतलब है भेजना, तो बोनेगो, बोनेगो शिपफुंदे। ये वाला शिप्ता वाली ग्रामर भी हमने सीखी थी। भेजना चाहता हूँ, उत्थो के कैसे, हियादेओ कैसे करना पड़ेगा या क्या करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यह खरिमल फोगो, तस्वीर देखिए और फोगी व खाची मिसाल की तरह थे वह बातचीत हे करके बोस्यो देखिए। तो ये पिक्चर आपने ये पढ़ लेते हैं। ये मोल, क्या, मोल का मतलब है क्या, थोवाद्रिल का है मैं कैसे आपकी मदद करूं। तो उसने ये वाला जो यहाँ मिसाल में बताया गया है, ये देखें, मोल थोवाद्रिल का मैं कैसे आपकी मदद करूं। तो इसने कहा थेगु करो, थेगुक कहते हैं थाईलैंड को, ये जो नाम बताए गए हैं। थेगुक्रो थाईलैंड की तरफ, खुकचे उपह्योन जो इंटरनेशनल जो मेल होती है, बोने को शिपंदे वो भेजना चाहती हूँ। उलमाना कितना, खुले हुए कितना वक्त लगेगा। तो ये उनके मिसाल ये बनाई गई है, आपने ये बनाना है। ये आपने कहना है बसान रो ईगल थको, बोने को शिपंदे जो नेक्स्ट डे जो डिलीवरी है वो भेजना चाहती हूँ। उलमाना खोले हुए कितना वक्त लगेगा। नेक्स्ट ये भी इसी तरह आपने फिलिपिनो जो फिलीपीन की तरफ सोनबान उपह्यन भेज जो होती है सरफेस मेल बोने को शिपंदे वो भेजना था। तो उलमाना खोले हुए कितना वक्त लगेगा। तो ये भी इसी तरह इंचनरो कोरिया का जो सिटी है इंचनरो उसकी तरफ इल्मान उपह्यन जो आम जो मेल होती है बोने को शिपंदे वो भेजना चाहते हैं। उलमाना कितना वक्त, खोले हुए कितना वक्त लगेगा। नेक्स्ट ये भी मंगोल की तरफ हांगोंग उपह्यन, हांगोंग कहते हैं हवाई उपह्यन मेल, बोने को शिपंदे वो भेजना चाहते हैं। उलमाना खोले हुए कितना वक्त लगेगा। तो यही आपने यानी कि ये अपनी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थेवा इल कन्वर्जेशन वन, बातचीत वन। तो ये किसके दरमियान है, थारिंदू और चिगवन, चिगवन उसको कहते हैं वर्कर को, यानी कि तो इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। 이 소포를 부산으로 보내고 싶은데 지금 보내면 언제 도착해요? 일반 소포는 보통 3일이 걸리는데 이 길 특급으로 보내면 내일 도착해요. 어떻게 보낼까요? 그럼
이길 특급으로 보내주세요. 그런데 소포 안에 뭐가 있어요? 옷하고 과자가 있어요. 네. 여기 주소하고 전화번호 좀 써주세요. तो ये आपने सुन लिया, उसने थारिंदू ने कहा ई सोफोरुल, ये जो पार्सल है बुसान रो, बुसान जो कोरिया का शहर है, उरो उसकी तरफ बोने को शिपंदे भेजना चाहता हूँ। छिगुम अभी, बोने में उन अगर अभी भेजूँ तो, में उन का मतलब था इफ, यानी कि अगर अभी भेजूँ तो, उनजे कब तक, थोचखे हो कब तक पहुंच जाएगा, थोचका तक मतलब है अराइव होना, पहुंचना। तो उसने जो वर्कर है उसने, यानी कि जो वहाँ जो मौजूद है, उसने कहा इलबान सुफनन, जो आम जो पार्सल होता है, बुथोंग अक्सर सामिरी जो 3 दिन, खोलिंदे खोलिनंदे 3 दिन लग जाते हैं। ईगिल थुकुब कहते हैं उसको जो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है। ऊरो उसके जरिए, बोने में अगर भेजें तो, नेल कल तक, थोचके हो कल पहुंच जाएगी। तो उसने आगे से पूछा है उत्थो के कैसे, बोनल कायो कैसे भेजूं। तो थारिंदू ने कहा ख्रोम, तो फिर ईगिल थुकुब्रो जो नेक्स्ट डे डिलीवरी है, ऊरो उसके जरिए, बोने जूसे हो उसके जरिए भेज दीजिए। नेक्स्ट उसने जो है वर्कर ने कहा ख्रोंदे बाय द वे, लेकिन सोफो आने, सोफो कहते हैं पार्सल को, अन का मतलब होता है अंदर, तो सोफो आने पार्सल के अंदर, मोगा क्या, इसोयो क्या मौजूद है। तो उसने कहा ओथागो, इसको ओथागो उसने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगर शीयत के आगे हियत आ रहा हो तो इसके साथ, जैसे ये ते की बात है तो ते, जैसे आंखों वाली हे के साथ थे की बात है तो ये भी उसी तरह रूल है। तो ओथागो कपड़े और, ओत अकेला कहते हैं कपड़े को, तो ये इसके साथ मिलेगा तो ओथागो कपड़े और, ख्वाजा उसको कहते हैं स्नैक्स को, इस सोयो मौजूद है। तो उसने कहा ने, ओके ठीक है। योगी यहाँ, छूसो, छूसो कहते हैं एड्रेस को, हागो और, छोना बोनो जो मोबाइल नंबर है, छोना कहते हैं मोबाइल को, बोनो नंबर, छुम प्लीज सो जूसियो लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 6 दिन मुहैया किया गया फ्योहन एक्सप्रेशन, जो मुहैया किए गए एक्सप्रेशन है हमारे में इस्तेमाल करते हुए, इस्तेमाल करें और थे वह बातचीत है करके बहुत से देखें। तो ये उन्होंने बनाया होगा, हमने ये वाले यूज़ करने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं मो थोवा दरिल गयो, मैं कैसे आपकी मदद करूँ। तो उसने ये वाला यूज़ है फ्योंजीरुल, छेजू दो है कोरिया का आइलैंड है, रो उसकी तरफ, बोने को शिपंदे उसकी तरफ जो है मैं लेटर भेजना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। उलमाना खोले हो कितना वक्त लगेगा। तो उसने कहा इल्मानो फ्योनुल साहुल छुम, जो है आम जो मेल होती है उसकी जरिए, साहुल का मतलब है पूरे 3 दिन, जो है हमने पीछे पढ़ा है हारू इथल साहल नाहल, तो ये वो वाला है साहल चुम तकरीबन 3 दिन, खोली को लगते हैं, और थुंगी उपयन जो रजिस्टर्ड मेल है, इथुल चुम खोले हो उसके जरिए जो है 2 दिन तकरीबन खोले हो लगते हैं, चुम का मतलब होता है तकरीबन। तो उसने कहा क्रोम, तो फिर इल्बान उपयनरो जो आम जो मेल है उसके ज़रिए, बोने जूसे उसके ज़रिए भेज दीजिए। तो नेक्स्ट आपने ये जो है ये यहाँ यूज़ कर लेना है, जैसे उसने लिखा उल सानरो बोने को शिपंदे, ये वाला यूज़ करना है, और थुंगी ओफनरो बोने जूसे जो है रजिस्टर मेल उसके ज़रिए भेज दीजिए। नेक्स्ट है हमारी फॉर्म प्रोनाउंसिएशन, तो ये है डबल पश्चिम वाले। तो अगर ये जो है ये डबल पश्चिम किसी के एंड पर आ रहे हो, यानी कि ये देखिए उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये है, तो इसका जो है ये दूसरे वाला जो है ये प्रोनाउंस किया जाएगा, यानी ये इकट्ठे आ रहे हैं किसी के पश्चिम में। तो ये सिर्फ ये इसका मियम, रियल अगर मीम हो तो इसका मियम अकेला और इसका गियक, तो ये इसको ये सल्म नहीं पढ़ना, इसको अकेला पढ़ना है सम, सम। लेकिन अगर यहाँ कोई आ रहा हो तो ये अगर यंग से आगे शुरू आ रहा तो यहाँ ये यहाँ चला जाएगा, फिर इसको पढ़ेंगे सलमी। तो ये आपने रूल याद रखना है कि अगर ये अकेला है तो इसको पढ़ेंगे सम, लेकिन ये अगर ये इसकी जगह सवर करके पढ़ा जाएगा फिर तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि एक साहब का, तो ये यहाँ इसकी फिर आवाज़ निकाली जाएगी। तो ऐसे जो है हम सिर्फ यही आवाज़ निकाले, तो ये अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे सम, आ गया है छमदा, आ गया है थमदा। नेक्स्ट है हुक,
हुक किसको पढ़ेंगे, इसको हुल्क नहीं पढ़ेंगे। आ गया थकोगी, थक है तो कोगी अक्सर हो गया। आ गया मक्ता, मक्ता, इसको मल्कदा नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना मक्ता। तो गिये के आगे दिगत है तो ये संग दिगत की आवाज देता है अगर गिये के आगे आ रहा हो, तो इसलिए मक्ता इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी OBE यानी कि वोकैबुलरी नंबर 2, ओछेगु। ओछेगु कहते हैं पोस्ट ऑफिस। ओमो, इसको ओपमू नहीं पढ़ना क्योंकि बी और आगे मीम हो तो ये दोनों मीम की आवाज देते हैं। जो बड़े ओमो यानी कि उसके वर्क के मतलब जो पोस्ट ऑफिस के या काम के मतलब, ग्वालियन के मतलब, वो भी वोकैबुलरी। तो नेक्स्ट ये है फुचीदा, इसका मतलब होता है भेजना। जैसे बोनेदा का मतलब भी होता है भेजना, तो इसका मतलब भी आगे है फालसोंग फेसोंग हादा। फेसोंग हादा का मतलब है टू डिलीवर करना, भेजना। आगे है फत्ता, फत्ता का मतलब होता है वसूल करना। नेक्स्ट है छूसरुल सुदा, एड्रेस लिखना। सुदा का मतलब होता है लिखना, चूसो कहते हैं ड्रेस को। आ गया फोजंग, फोजंग हादा पैक करना। नेक्स्ट है युगमुल, युगम कहते हैं पैसों को, नेदा वो अदा करना यानी कि फीस पे करना। नेक्स्ट है किलोग्राम, खिल रो नहीं बनना, ये दोनों मिलकर लाम की बात है। किलोग्राम, किलोग्राम को कहते हैं। आगे छाउरे, छाउर कहते हैं उसको जो कंडा होता है ये वाला। उल्लीदा, उस पर, उल्लीदा का मतलब होता है चढ़ाना, कंडे पर चढ़ाना। आगे है मुगे, मुगे कहते हैं वजन को। मुगेरुल छेदा, वजन करना। नेक्स्ट है क्रिमिनल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी वक्त अच्छी मिसाल की तरह। थे वाह बातचीत, मानसूंगा से मुकम्मल करें तो मिसाल क्या है, उच्छे गुगे सो पोस्ट ऑफिस में। मोल हिस्सोयो क्या किया था, तो उसने कहा संगजा रोल, ये देखिए डब्बा है तो उसने कहा संगजा रोल जो डब्बा है। भोजन हिस्सोयो वो पैक किया था। नेक्स्ट है ऊछे गूंगे सो पोस्ट ऑफिस में। मोल हिस्सोयो क्या किया था, तो यहाँ आएगा फ्योंजीरल फुच्छे सोयो। फुच्छीदा का मतलब होता है यानी कि डालना या भेजना, तो ई को हमेशा हम यो में करते हैं तो फुच्छो और साथ जो है पास्ट वाला लग गया। फुच्छे सोए, फ्योंजीरल फुच्छे सोए जो है लेटर मैंने डाला था। नेक्स्ट है संगजा रुल, संगजा कहते हैं डब्बे को। छाउरे जो कंडे पर, उल्लिन हुए चढ़ाने के बाद, नन हुए और नहन हुए यानी कि ये काम करने के बाद। हमने ये ग्रामर सीखी थी। मोल है सोयो क्या किया था, तो ये देखें वजन का उसने यानी कंडे पर चढ़ाया तो जाहिर है वो वजन ही करेगा, तो यहाँ आएगा मुगेरुल। मुगेरुल छेदा का मतलब होता है वजन करना, तो मुगेरुल 600 वजन किया था। नेक्स्ट है फोंगथुए, आगे क्वेश्चन मार्क है और आगे जवाब आंसर भी दिया। आन्यो नहीं, चुम अभी, छुसरुल जो ड्रेस है, सुलकेओ अभी मैं लिखूंगा या लिखूंगी, तो यहाँ आएगा फोंगथुए छुसरुल जो ड्रेस है, फोंगथुए जो लिफाफा है उस पर, छोसरुल जो ड्रेस है, सोयो क्या आपने लिखा था, लिखा है। सुधा है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह करेंगे, तो सोयो क्या आपने उस पर जो है ड्रेस लिखा है, तो उसने आगे से कहा आने नहीं। चिगुम अभी, छुसरुल सुलके हो मैं अभी जो है लिखूंगी या लिखूंगा, ये देखें वो लिखने लगी है। नेक्स्ट है हमारी मुनबो ई वोकैबुलरी नंबर 2, तो ये है जियो। ये कंफर्मेशन करने के लिए चीज़ यानी कि ये ह्योंगसा और थोंगसा और ह्योंग योंगसा के साथ यूज़ किए जाते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव के साथ, और ये जो है कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि ऐसा ही है ना, जैसे आप कहते हैं कि ये वही चीज़ है ना, इस तरह। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और ये आपने याद रखना है, ये वर्ब और एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया। तो ये है मेउन, मेउन कहते हैं उसको स्पाइसी को। शिगुल स्पाइसी खाने। चूहा जियो, चूहा दा का मतलब है पसंद करना, तो जियो क्या आप पसंद करते हो ना, यानी कि वो कन्फर्मेशन कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है। जियो यानी कि ऐसा ही है ना कि आप ये पसंद करते हैं, तो उसने क्या हंगुग, हंगुन कोरिया में। ख्याउरे सर्दियों के मौसम में। छुपचियो सर्दी ही होती है ना, छुपता का मतलब होता है सर्दी होना। तो आ गया आगुंग शी, आगुंग साहब। सेंगरी जो बर्थडे,
नेर जो आने वाला कल है, ईजियो कल ही है ना आपकी, जो ईदा का मतलब होता है होना, टू बी, तो दा को साथ हटा के तो साथ जियो लग गया, यानी कि आपकी जो नेल कहते हैं आने वाले कल को, जो आपकी बर्थडे है वो कल ही है ना, वो कंफर्म कर लिया। तो उसने कहा आने नहीं। थोयोइल, थोयोइल कहते हैं हफ्ते वाले दिन को, ये वो हफ्ते वाले दिन है। तो आगे ये उन्होंने बताया है मारल थे जो है बात करते हुए जियो, ये भी यूज़ किया जाता है, यानी कि जियो की बजाय हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में जियो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें थुंगी ओपन कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन मेल होती है, पूरो उसके ज़रिए बोने में उन अगर भेजें तो नेल कल तक, तो चिखाजियो क्या कल तक पहुंच जाएगी। तो ये देखें जियो को उन्होंने जियो लिखा है, ये आपने याद रखना है कि इसको जियो भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फोगी व अच्छी मिसाल की तरह मुंजंगुल फिक्रे वानसोगा से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, खींचा फेो लिखा हुआ है, खींचा कहते हैं ट्रेन को, और फेो टिकट। ये में हादा, तो ये में हादा का मतलब होता है एडवांस में जो है बुकिंग करना। तो कि या हादा इसके साथ यानी ग्रामर यूज़ है, यानी कि इसकी ज़रूरत है या करना पड़ेगा। या हादा यानी कि इस सेंस में आता है। तो उसने कहा ओन लाज खींचा फेोरल जो ट्रेन की टिकट है, ये में है या हाजियो क्या आज एडवांस में ही जो है उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। जियो उसने कंफर्म करने के लिए यूज़ किया। तो इसी तरह आपने ये भी यूज़ करना है। खोयांग, खोयांग कहते हैं अबाई वतन को, तो यहाँ आएगा थामदारे। नेक्स्ट वीक खोयांगे अबाई वतन में, खोयांग आएगा और ये साथ रहेगा। खाजियो क्या जा रहे हो, खा और छा जियो लग जाएगा, यानी कि क्या आप कल ही जा रहे हो अपने बाई वतन। नेक्स्ट है छोना बोनो मोबाइल नंबर, सोयाहादा लिखना, लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा फोंगथुए, फोंगथु कहते हैं लिफाफे को, फोंगथुए या लिफाफे पर। छोना बोनो मोबाइल नंबर, सोया या हाजियो क्या मोबाइल लिखना पड़ेगा, जियो साथ लग जाएगा। उसने कंफर्म किया। आ गया फेरू, फे कहते हैं उसको शिप को, जो बहरी जहाज होता है फे, और रो के ज़रिए बोनेदा भेजना और सादा पैक करना। तो सादा का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सस्ता भी होना होता है और पैक भी करना होता है। तो यहाँ इसका मतलब फेरो जो है बहरी जहाज के ज़रिए, रो का मतलब के ज़रिए, बोने में हो अगर भेजे तो। सा जियो क्या सस्ता है, जियो साल है, सा और सा जियो लग जाएगा। ये आएगा फेरो बहरी जहाज के ज़रिए, बोने बोने आएगा और साथ म्यून आएगा अगर भेजें तो। म्यून का मतलब होता है इफ़। तो ये इस तरह आएगा, यानी कि जो सोफो कहते हैं उसको, पार्सल को, सोफोरुल जो पार्सल है, फेरो बोने म्यून साजियो, इस तरह आएगा। नेक्स्ट है ओनल बोने दा, ओनल का मतलब आज, बोने दा भेजना। तो ये देखिए फ्योंजीरुल जो फ्योंजी है, ओनल आज, बोने म्यून अगर आज भेजें तो। नेल कल, थोचक हाजियो का कल पहुंच जाएगी, जियो साथ लगेगा, यही कंफर्मेशन करेगा क्या कल तक पहुंच जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि जियो जो ग्रामर है ये आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ये है खरीमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी वक्त अच्छी मिसाल की तरह थे वारुल बातचीत पाँच से मुकम्मल करें। तो ये मिसाल क्या है, माधु शीनन, माधु साहब ऊँचे गूगे पोस्ट ऑफिस में, खाचियो क्या आप पोस्ट ऑफिस में भी जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ भी जियो यूज़ हुआ है, जा या गए थे, क्योंकि ये देखें उसने वो वाला यूज़ किया है उसका ग्रामर पास्ट वाली। नेक्स्ट है ने ऊँचे गूगे गए हो, मैं खासो मैं पोस्ट ऑफिस गया था। उसने कंफर्म किया कि आप गए थे, तो उसने कहा ने ऊँचे गूगे खासो मैं वहाँ गया था। तो नेक्स्ट ये भी आपने इसी तरह ऊँचे गूगी जो पोस्ट ऑफिस है, योगी एसो यहाँ पर, योगी एसो यहाँ से, जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ से वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा खाकप जियो, खाकप तक मतलब नज़दीक होना, तो खाकप जियो ये बी ए पे और आगे जियत है, तो ये चे की बात देगा, ये संग जियत की। तो खाकप जियो का नज़दीक ही है, उसने कंफर्मेशन किया। तो उसने कहा आन्यो नहीं, मुरोयो दूर है, मुल्दा का मतलब दूर होना। नेक्स्ट है नेल दो, कल भी नेल का मतलब होता है आने वाला जो कल, दो भी आल्सो। तो ये देखे फेसुंगा का मतलब होता है डिलीवरी करना, तो फेसुंग हाजियो क्या कल भी, ये वाला इस तरह आएगा फेसुंग
हादा का मतलब होता है डिलीवरी करना। तो फेसिंग हाजियो, क्या कल भी जो है डिलीवरी करनी है, उसने कंफर्म किया। तो उसने आने नहीं छुमारेनन वीकेंड पर। फेसुंग फेसुंग लहने हो जो डिलीवरी है नहीं करते, अन है नहीं करते। ये देखिए उसने बताया थो बताया है और आगे इल बताया, यानी कि थोयो इल और इरेओल जो हफ्ते और त्योहार का दिन होता है, वीकेंड छुमाल। नेक्स्ट है सोफरुल। तो ये देखें वसूल करना है, तो उसने कहा ने फादा सोयो, तो यहाँ आएगा फत्ता जियो, ये वाला आ जाएगा, फादा और जियो साथ लगेगा, यानी कि आपने पार्सल जो है वसूल कर लिया है। तो उसने कहा ने फादा सोया मैंने वसूल कर लिया था। नेक्स्ट है फोंगतुए जो लिफाफे में। उपह्योन बोनो दो जो मेल नंबर वो भी सोचियो वो भी लिखा हुआ था, यहाँ ये आएगा सोचियो, क्या वो भी लिखा हुआ था? तो उसने कहा ने सोसोयो वो भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा थेवा ई कन्वर्जेशन टू बातचीत टू। तो ये कि चिकबन यानी कि वर्कर के दरमियान और थारा के दरमियान है। तो इसका हम ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 이 소포를 캄보디아로 보내고 싶은데요. 저울 위에 올려주세요. 비행기로 보내시지요? 네. 그런데 우편 요금이 얼마예요? 무게가 4kg이니까 일반 항공 우편으로 보내면 27,000원이고 EMS로 보내면 34,000원이에요. 그럼 EMS로 बोनेजुसे요। तो ये आपने कन्वर्जेशन सुन ली। उसने कहा जो वर्कर है उसने कहा ओसो से हो वेलकम खुश आमदीद। ये आप जब भी आप किसी दुकान में या स्टोर वगैरह में जाते हैं तो वो कहते हैं ओसो से हो वेलकम खुश आमदीद। मोल थवादिल का मैं आपकी कैसे मदद करूं? तो उसने कहा ई सोफरुल ये जो पार्सल है खम्बोदिया कम्बोडिया को कहते हैं रो की तरफ बोने को शिपंदे भेजना चाहता हूँ। तो उसने आगे से कहा छाउल विये, छाउल कहते हैं उसको कंडे को जो वेट करने वाला होता है, वीए उसके ऊपर, वी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर उल्ले जूसे उसके ऊपर जो है रख दें। फिहेंगिरो जहाज के जरिए, बोनेशिजियो उसके जरिए ही भेजना है ना, जियो साथ उसने लगाया इनके। तो उसने ने हाँ खरोंदे बाय द वे उपह्योन योगमी जो मेल का जो किराया है, उल्मा यो कितना है? तो उसने कहा मोगेगा जो इसका वजन है, 100 किलोग्राम इनिका जो इसका वजन है 4 किलोग्राम है। इसलिए इल्बान हंगुंग जो रेगुलर जो हवाई उपह्योनरो हवाई मेल है, यानी कि जो आम हवाई मेल है उसके ज़रिए ऊरो उसके ज़रिए बोने में अगर भेजे तो ईमान छिलछनमोन, ईमान केला कहते 10,000 को, तो ई साल लग गया तो ये बन गया 2 10 यानी कि 20, और छिलछनमोन 7,000 यानी कि 27,000 वोन ईगो, 27,000 वोन है। और EMS रो यानी कि जो खुक्चे थुकुप जो होती है बोने में और उसके ज़रिए भेजे तो सामान 30,000, 7 जो है 34,000 वोन ये है। यानी कि अगर आप आम जो है हवाई मेल के ज़रिए भेजना चाहते हैं 27,000 ये, लेकिन अगर EMS रो के ज़रिए भेजने चाहते हैं तो 34,000 उसकी जो है फ़ीस है। तो उसने आगे से कहा थारा ने खरम, तो फिर EMS रो उसके EMS रो के ज़रिए बोने जूसे उसके ज़रिए भेज दीजिए। नेक्स्ट ये है हमारा 6 दिन मुहैया किया गया फ्यूनल एक्सप्रेशन हमारे इस्तेमाल करें और थे वह बातचीत है करके बहुत से देखें। तो ये इसने यूज़ किया होगा, तो देख लेते मोल थवा दिल को मैं एक्स कैसे मदद करूँ। तो उसने म्यांमार रो, म्यांमार जो है कंट्री का नाम है, उसकी तरफ सोफरुल जो पार्सल है बोने को शिपंदे वो भेजना चाहता हूँ चूसरुल। तो उसने आगे से कहा चूसरुल ड्रेस शुस्यो जियो क्या आपने ड्रेस लिख दिया है? तो उसने ने सोसोयो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये आपने ये वाला यहाँ यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा यू म्योंगहन, यू योंगहन, यू योंगहन का मतलब होता है यूज़फुल फेहन एक्सप्रेशन। तो ये जो दिया गया एक्सप्रेशन ये है ओरन मानिए हो, ओरन मानिए का मतलब होता है जब आप बहुत देर बाद किसी से मुलाकात करते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं, यानी कि आप काफ़ी देर बाद जब किसी से मुलाकात करें तो आप गए ओरन मानिया दिया ओरन मानिए हो। तो ये देख लेते हैं पुक्खम शी पुक्खम साहब
औरन मानिए हो, आपसे जो है बहुत देर बाद मुलाकात हुई। तो उसने कहा नहीं औरन मानिए हो, हाँ आपके साथ देर बाद जो है मुलाकात हुई। खुदगान उस दौरान, दुगान का मतलब है दौरान। छल जी ने सोयो, क्या आपने अच्छी तरह जो है आपकी जो है जिंदगी गुजरी, उसने ये पूछा है। तो ये आपने जब आप किसी से देर बाद काफ़ी देर बाद मिलते हैं तो तब आप यूज़ कर सकते हैं औरन मानिए हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 23। इसके जो रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन हैं वो हम अलहदा वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।